में बोल दो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। 22 तारीख को दिवाली है हमारी, किसी और का मुझे नहीं पता, पर हमारे दिवाली 22 को है साहब। जब हमारे प्रभु के मंदिर का साक्षात प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्रभु राम, फिर आप सबसे प्रार्थना, सभी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ 22 तारीख को कुछ और करना मत करना। मैं ये नहीं कहूँगा आप अपने बगल के मंदिर में जाओ, कहीं जाओ ना, लेकिन अगर आप अपने घर में हो, आपके घर में मंदिर है, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना, अपने घर के मंदिर में एक दिया राम प्रभु के नाम का जलाकर और एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर कर कीजिएगा 22 तारीख को। इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता राम प्रभु के दरबार में। एक दिया प्रभु राम के नाम का 22 तारीख को, और उसके बाद एक पाठ मेरे राम के सबसे बड़े भक्त का हनुमान चालीसा। मैं सच कहता हूँ, वैसे बजरंगबली हो सकता है देरी कर दें, पर 22 तारीख को दिया जलाकर अगर आपने उन्हें याद किया ना, ये हो ही नहीं सकता कि वो आपके घर को छोड़कर कहीं और जाए साहब। और जहाँ बजरंगबली का वास रहे वहाँ तो फिर विजय ही विजय है। आओ, बहुत सुंदर रचना बजरंगबली का ये भजन, वीर रस का भजन है। मजा तब है कि अंग अंग फड़कना चाहिए इस भजन में। बजरंगबली माँ सीता के बीच का वार्तालाप बहुत से प्रेमियों ने सुना है, पर बड़े प्रेम से सुनिएगा। आओ, लग जाएगी। आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, वरना भुजाए वरना ये भुजाए तोड़ दूं, मुझे सौगंध राम की, सौगंध राम की। कहते हैं राम की कसम निभाने वाला ना हनुमान जैसा कोई हुआ और ना कोई हो सकता है। एक बार तालियां बजरंगबली के सम्मान में। बजरंगबली जब पहली बार माँ सीता के सामने पहुंचे, छोटा सा रूप धर दिया, इतना सा कि कहीं माँ डर ना जाए। बजरंगबली जब सामने पहुंचे और माँ ने पूछा, भाई कौन हो, कहां से आए हो? बजरंगबली ने कहा कि माँ, मेरा नाम है हनुमान और मैं आपके और अपने प्रभु श्री राम का एक छोटा सा अदना सा सेवक हूं, और प्रभु राम ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए भेजा है कि हनुमान लंका जाना और सीता को संदेश देकर आना कि प्रभु राम बहुत जल्द हम वानरों की मदद से आपको यहां से सकुशल वापस लेकर जाएंगे। जैसे ही हनुमान के मुंह से यह सुना, हम वानरों की मदद से, मां सीता की आंखों में आंसू आ गए। मां को रोते देखा, बजरंगबली टेंशन में आ गए। बोले यार, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मां रो रही है? बजरंगबली ने जब कारण पूछा, सुनिएगा मां सीता ने क्या जवाब दिया। मां ने कहा कि हनुमान, मैं जितना समय अपने राम के साथ रही, मुझे याद नहीं कि उस राम ने कभी जीवन में यह सोचा होगा कि मेरे राम को एक दिन अपनी मदद के लिए तेरे जैसे छोटे छोटे वानरों का सहारा लेना पड़ेगा। सुनना प्रेमियों, तेरे जैसे छोटे छोटे वानरों का। क्यों? क्योंकि जब तू इतना सा है तो तेरे बाकी साथी कितने होंगे, वो तुझसे भी छोटे होंगे। क्योंकि दूध बनाकर सबसे पहले भेजा किसे जाता है? जो सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और जो सबसे ज्यादा ताकतवर और पावरफुल ही इतना सा है, तो बाकी कितने होंगे? मुझे नहीं लगता कि राम तुम्हारी मदद से मुझे ले जा पाएंगे। मां ने तो कह दी सहज भाव से, क्योंकि बजरंगबली को जानती ही नहीं थी। लेकिन बजरंगबली के दिल पर बात लग गई। बोले यार, मां ने मुझे कुछ और समझ लिया। अब जरा माँ को अपना असली रूप भी दिखाओ
कि ये राम भक्त हनुमान है क्या। और कहते हैं प्रेमियों, उस वक्त अपना विराट रूप बजरंगबली ने मां सीता को दिखाया। शरीर बढ़ता गया, आकाश की सीमा खत्म हो गई, पर बजरंगबली का छोर नजर नहीं आया। मां सीता घबरा कर पीछे हो गई। बजरंगबली फिर से अपने असली रूप में आए और कहने लगे, बोले मां मैं क्या हूं ये तो आपने देख लिया, लेकिन सुनिए, आपने कहा कि मेरे राम तुम्हारी मदद से मुझे नहीं ले जा पाएंगे। हमारी मदद तो छोड़िए मां, हमारी में तो बहुत सारे शामिल हो जाएंगे। अगर मेरे राम ने मुझे एक बार भी कह दिया होता कि हनुमान तू जा रहा है और तुझे सीता को लेकर वापस आना है, मुझे सौगंध है मेरे राम की और सौगंध है आपकी मां, एक रावण तो क्या इस लंका में 1000 रावण पैदा हो जाते, हनुमान को आपको यहां से ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। इतना बल है आपके बेटे में। पर जिस तरह समंदर सागर अपनी सीमा नहीं लांघता, उस तरह ये हनुमान अपने राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्राण चले जाए पर काम उतना ही करूंगा जितना राम ने कहा है। और राम का आदेश है, बोले हनुमान जाने के बाद कोई गड़बड़ नहीं करनी, सिर्फ जाना, संदेश देकर चुपचाप वापस आ जाना, तुझे कुछ नहीं करना। और मैं अपने राम के आदेश में बंधा हूं मां, वरना ये राक्षस, वरना भुजाएं तोड़ दूं मैं, वरना ये भुजाएं तोड़ दूं, मुझे सौगंध सौगंध। हाथ उठाओ एक बार हनुमान के लिए और राम के लिए, ये दोनों हाथ राम के लिए उठने चाहिए प्रेमियों। और झूम कर मस्ती में कहेंगे क्या कि आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। ओ वरना भुजाएं तोड़ दो, ओ वरना भुजाएं तोड़ दो, सौगंध राम की, Bye.
कहते हैं वो समय भी आया, राम ने रावण को मारा और जब वापस जाने लगे प्रभु राम पुष्पक विमान पर सवार हुए, मां सीता का हाथ पकड़कर ऊपर खींचा। सामने हजारों योद्धा खड़े और हजारों योद्धाओं की भीड़ में मां सीता की नजर जाकर टिक गई बजरंगबली पर। और जैसे ही हनुमान पर नजर पड़ी, मां सीता की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। ताली हो जाओ सुनना प्रेमियों, अंतिम लाइन है। दुष्टों को मार कर प्रभु बैठे विमान पर, दुष्टों को मार कर प्रभु बैठे विमान पर। हो जो ही नजर पड़ी माँ की अंजनी के लाल पर, जो ही नजर पड़ी माँ की अंजनी के लाल पर। सामने हजारों योद्धा खड़े, हनुमान पर नजर पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। कुछ कहना चाह रही है, बोल नहीं पा रही, लेकिन अंत में रूठे गले से मां सीता ने एक ही बात कही, बोले हनुमान तू ही सच्चा और तेरी भक्ति भी सच्ची। आज तीनों लोगों को साक्षी मानकर ये सीता कहती है क्या कि लहरी कहां वो कर दिया, कि हनुमान तूने जो कहा वो कर दिया, तूने कहा वो कर दिया। सौगंध राम की, सौगंध राम की। जैसे ही मां सीता के मुंह से ये बात सुनी, बजरंगबली ने गदा को रखा बगल में, हाथों में ली खड़ताल और झूम झूम कर नाच नाच कर क्या कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए हाथ उठाओ, राम धुनी करेंगे बिल्कुल सीधे। और 22 तारीख को आप भी करना, बजरंगबली घर में नाचेंगे, विश्वास दिलाता हूँ। ओ राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय राम।